राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास के सोमवार को हमको क्या करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कहाँ दान करना चाहिए और कौन सा नक्षत्र, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सोमवार है, आप जितनी जल्दी उठ के अपने नहाने के पानी में आपको कच्चा दूध डालना है। कच्चे दूध की 2 बूंद भी आप डाल सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं कच्चे दूध को। और सुबह स्नान से पहले बाल्टी में 1-2 कच्चे बूंद कच्चे दूध की डालिए और स्नान करिए। और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य में भी आप पीतल के लोटे से अर्घ दीजिए और उसमें आपको पीतल के लोटे में आपको कच्चा दूध डाल के और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ क्या कि सुबह आप 6:30 बजे अर्घ देते हैं, मतलब जल्दी अर्ली मॉर्निंग, तो 3 बार देना है। और 8 बजे तक अर्घ देते हैं तो 4 बार आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। 8 बजे बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे सकते हैं, ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो इसका विधान नहीं है। आप सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। अगर आप लेट होते हैं तो आप प्रणाम कर सकते हैं। और किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, जो शिव जी का मंदिर आपके आसपास है, कहते हैं कि आषाढ़ मास में शिव जी की पूजा का भी महत्व है और विष्णु, लक्ष्मी नारायण का, विष्णु की पूजा का भी बहुत महत्व है। तो अगर आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो वहाँ कच्चा दूध आप पीतल के लोटे में डाल के और गंगा जल डाल के और पूरा लोटा जल से भरने के बाद आप शिवलिंग पे जल चढ़ा के जरूर आइए। बिना बोले आपको जाना है, बिना बोले आना है। चावल का दान आप अगर कल करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। और किसी भी प्राण प्रतिष्ठित विष्णु जी के मंदिर में आप चावल का भोग जरूर लगाइए। कल चावल में थोड़ा सा शक्कर का बूरा डाल के, थोड़ा सा देसी घी डाल के और उसका भोग जरूर विष्णु भगवान के लगाइए। और उसको फिर तुलसी दल में डालिए और थोड़ा सा भोग लगाने के बाद घर के परिवारजनों को थोड़ा सा दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को जरूर खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आषाढ़ मास के सोमवार का बहुत प्रभाव आप पे पड़ेगा। और नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र होने के कारण आपके आसपास धनिष्ठा नक्षत्र में हम अगर समी के पेड़ का, अगर आपके आसपास समी का पेड़ है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। समी के पेड़ को आप प्रणाम करिए, वहाँ पर आप तिल्ली के तेल का दीपक लगाइए। ध्यान रहिए, आपको तिल्ली के तेल का दीपक जलाना है, प्रणाम करना है, जल चढ़ाना है। चींटियों के लिए वहाँ पर आपको आटा, शक्कर और घी मिलाकर शमी के पेड़ में आपको डालना है। वैसे कल सोमवार भी है, आप बेलपत्र में भी ये कर सकते हैं, आप पीपल में भी कर सकते हैं, बरगद के पेड़, लेकिन नक्षत्र के अनुसार आपको शमी के पेड़ में ये सब करना है। और आपके आसपास जलाशय है, तालाब है, बहती नदी है या और कोई जलाशय है छोटा भी, उसमें अगर मछलियाँ हैं तो कल आप चावल जरूर मछलियों को खिला कर आइए। और देखिए, कहते हैं कि आषाढ़ मास में अगर हम जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी अगर सेवा करने मतलब है दाना खिलाना। और अगर मान लो आप सामर्थ्य हैं और आपके पास पैसा है तो कोई तालाब गंदा है तो उसे साफ करवाना, ये सब अगर आप करते हैं तो इसका हमें कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ मास में इन सब का बहुत महत्व होता है। और आसपास अगर आप किसी को जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उसको अगर आप दूध का दान भी करेंगे, जैसे उसे दूध की ज़रूरत है, बच्चों को उसके दूध की ज़रूरत है, अगर बच्चों छोटे छोटे जो आपके आसपास जैसे मजदूर वर्ग रहता हो या कोई काम करने वाला हो, उसको अगर आप कल दूध का दान करते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका चंद्रमा मजबूत होगा और पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी और आपका बहुत काम होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अगर हम ये सोमवार के दिन ये कार्य करते हैं, इनका दान करते हैं तो हमारे अंदर को कॉन्फिडेंट बढ़ता है। इसीलिए मैं आपको डेली के दान बताती हूँ। हालांकि रहते वही हैं, लेकिन नक्षत्र और वार के अनुसार मैं आपको दान बताती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आजकल आपको वास्तु टिप, जो हमारे घर में की सुख शांति कैसे होनी चाहिए, धन की आमदनी कैसे होनी चाहिए, उस सबके टिप बताती हूँ। छोटे छोटे उन टिप को आप फॉलो करिए और देखिए कि आपके घर में सुख समृद्धि कैसे वास करती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आषाढ़ मास चल रहा है। आषाढ़ मास में हम हमारे जितना हो उतना आसपास के आसपास भी, अगर मान लो कोई गंदा नाला है, गंदा पानी है, छत पे भी गंदा पानी है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, वहाँ की साफ सफाई करवा दीजिए। आषाढ़ मास में हम जितनी ज़्यादा जल का संरक्षण करते हैं, मतलब जल को शुद्ध रखते हैं, जल का ज़्यादा जल को बहने नहीं देते और जैसे कि पानी ज़्यादा वेस्ट खर्च नहीं करते, तो उसका भी हमें बहुत फल मिलता है। आषाढ़ मास में आप आसपास जो भी आपके गंदे का पानी वानी हो उसे हटा दीजिए और कोशिश करिए कि मतलब आपके आसपास शुद्धता रहे। अगर आप ऐसा करते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आपके आसपास, घर के आसपास बिल्कुल घर के सामने, जैसे कि
लाइट का खंभा आ रहा है और आप उसे हटवा नहीं सकते हैं, तो वो एक वास्तु दोष हो जाता है। अगर वो आप उसे हटवा नहीं सकते हैं, तो जैसे घर के बिल्कुल सामने है और आप उसे हटवा नहीं सकते हैं, तो आप घर के बाहर, मतलब जैसे कि दीवार जो होती है जिसमें हम डोर निकलता है, वहाँ पर आप अगर बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा देंगे, छोटी सी तस्वीर ला के लगानी है आपको, मूर्ति नहीं लगानी, ध्यान रहे मूर्ति नहीं लगानी, तस्वीर लगानी, तो आपका उसका वास्तु दोष खत्म होगा। और अगर घर से निकलते समय जैसे आप निकल रहे हैं और थोड़ी दूर पर भी आपका पीपल का पेड़ आता है, तो उसको अगर थोड़ा सा आप वहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, डेली आपको आटा, थोड़ा सा आटा, घी, शक्कर लेके एक कागज़ की पुड़िया में लेके जाना और वहाँ डाल देना, तो भी आपका वास्तु दोष खत्म होगा। ये बहुत छोटा, लेकिन देखिए बहुत बड़ा फायदा होगा, आपको करके देखिए। अगर आपने 45 दिन तक भी किया ना, तो किसी भी वास्तु दोष का सब खत्म होगा। बहुत छोटे ही कारगर उपाय है, करके देखिए। और ऐसे ही उपायों के साथ मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि छोटी से छोटी बातें भी मैं आपके उपयोग के लिए ही बताऊंगी और आपको फ़ायदा होगा इसलिए बताऊंगी। उसमें आपका समय भी कम खर्च होगा और पैसा भी कम खर्च होगा, और फ़ायदा तो इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक विश्वास वाली बात होती है, विश्वास करते हैं तो ही पत्थर में भगवान नजर आते हैं, विश्वास करते हैं तो ही हमें, मतलब जो हमारी मन की भावना होती है वो, क्योंकि देखिए दोस्तों, भावना ही शैतान को भगवान बनाती है और भावना ही पत्थर को भगवान बनाती है। तो और शैतान को इंसान भी हमारी मन की भावना ही बनाती है। हम अगर किसी में बुराई देखेंगे तो ही हमें उसकी बुराई नज़र आएगी, लेकिन अगर उसमें 100 बुराई है तो सिर्फ एक अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। एक अच्छाई अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको सब अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि भगवान की बनाई हुई दुनिया है, इसमें कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। सिर्फ हमारे मन की आंखों से उसे देखना होता है। हम जानते हैं बहुत से लोग होते हैं कड़वा बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसकी एक अच्छाई ढूंढ लेंगे तो हमारा जीवन सुख में होगा और हमें आत्मा की शांति भी मिलेगी। मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नए नए हैं तो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशय मिल सके। मोटिवेशन के लिए भी आप मुझसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको ज़रूर उत्तर दूँगी। धन्यवाद।